ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। मैं हूँ आपके साथ स्वाति शर्मा। गुरु का दर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर किसी भी क्षेत्र में जानकारी लेना हो, कुछ चीज़ें जानना हो, तो गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में और जानेंगे गुरु जी से कि राहु केतु हमारे जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरु जी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरु जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी, आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे राहु केतु के बारे में। बिल्कुल। राहु केतु हमें ऐसी किन परिस्थितियों में परेशानियां उत्पन्न कर देता है जिनसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और हमें जानकारी लेना भी ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों से बचा जाए और कैसे बाहर निकला जाए। बिल्कुल, जैसे कि बात हुई आज राहु केतु की जी। अब राहु और केतु ये दोनों एक ही ग्रह माने जाते हैं। राहु को मुंह बोला गया है, केतु को पूंछ बोली जाती है। तो राहु केतु का जो आज बात हुई है ये सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस राहु और केतु को समझना। सबसे पहले राहु ही ले लेते हैं। आज के टाइम में राहु का जो काम चल रहा है, राहु की जो दुनिया चल रही है, जितना ये समय चल रहा है, ये सब राहु के जरिए चल रहा है। क्योंकि जितना भी ये तरंगे हैं, जितनी भी ये लहरें हैं, ये सब राहु है। जितनी भी नेटवर्क क्षेत्र माना जाता है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब राहु है। तो आज के समय में ये चीज़ें हर किसी के पास नॉर्मली हैं जी। और पहले के ज़माने में राहु उतना लोगों के ऊपर असर नहीं करता था, क्योंकि पहले के ज़माने में ना ही लाइटें हुआ करती थी, ना ही मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ना ही इतने कंप्यूटर्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोग बैलगाड़ी या साइकिलें इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जो मोटर गाड़ी चल रही हैं, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये सब राहु से जुड़ा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी, तो जितना भी ये टेक्नोलॉजी का जो समय आ गया है, जितनी भी ये लहरों का समय आ गया है, तो ये सब राहु का ही बोला गया है। जब राहु की एनर्जी हमारे शरीर में इतनी बढ़ चुकी है, तो ये राहु हमारे जीवन में दिशा भटकाने के लिए भी बोला गया है। तो लाल किताब के अंदर राहु को बोला गया है जीवन में दिमागी लहरें, कि जीवन में जो भी आपके दिमाग में लहरें उठ रही हैं, ये सब राहु है। अब ये आपकी कुंडली में जितना अच्छा राहु होगा, उतनी अच्छी दिमाग की लहरें उठेंगी जी। और जितना बुरा राहु होगा वैसे ही लहरें उठेंगी। अब बुरे राहु को बोला गया है कि बुरा राहु जब लहरों के मामलों में आपके दिमाग में जब जागरूक होता है, तो बोला जाता है कि जो भी राहु की चीज़ें, जिसे बोला जाता है, लाल किताब बोलती है कि राहु जब भी खराब होता है तो अपने मंदे असर देना शुरू कर देता है। और मंदे असर के माहौल का अगर बोला गया तो जुए सट्टे की, लॉटरी की लत लग जाना, दारू की पीने की लत लग जाना, नशे की तरफ अग्रसित हो जाना, गलत संगतियों में चले जाना, गलत लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने लगना, साथ ही साथ लोग ऐसे दोस्ती यारी ज़्यादा करते हैं कि जो उनके जीवन में अच्छा मार्गदर्शन दिखा रहा है उनको, तो वो उसके तरफ तो अग्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन वो उनकी तरफ अग्रेसिव होंगे जो पहले से ही गलत है। तो जो हमारा माहौल, जो एक सराउंडिंग हमारा जो क्रिएट करता है, वो ये राहु है। अब केतु उसके अंदर क्या काम करेगा? केतु उसके अंदर ये काम करेगा कि राहु ने तो एक सोच दी और एक लहर आपके दिमाग में डाली। अब उस लहर को पूरा करने का काम केतु का है। अब केतु ना अच्छा ना बुरा, केतु कहता है कि सीधे राहु ने एक उपज डाली कि तुझे दारू पीनी है, तो केतु पूरा करवा देगा कि शाम तक उसको दारू पिला देगा। अगर राहु ने एक उपज दे दी कि तुझे तरक्की के लिए कुछ नया आइडिया निकालना है, जीवन में कुछ नया करना है, तो राहु केतु शाम तक वो आइडिया दे देगा जिससे वो काम आप अच्छे से कर सको और आप तरक्की पे जा सको। तो केतु बिना राहु अधूरा, राहु बिना केतु अधूरा। तो ये दोनों आपस में चलते हैं। और लाल किताब के अंदर में तो इससे बहुत अच्छी चीज बोली जाती है राहु के मामले में कि जैसी संगत वैसी रंगत, ये बोला जाता है। क्योंकि लाल किताब कहती है कि राहु और साथ में एक ग्रह और है जिसे बोला गया है बुध, क्योंकि बुध के दायरे में राहु चलता है हमेशा। तो लाल किताब के अंदर एक चीज बोली जाती है कि बुध और राहु जब भी कुंडली में अच्छे हों, तो वो इंसान कहीं पे ही बैठे कुछ भी करे,
कुछ भी सोचे वो कामयाबी के लक्षण उसके जीवन में आ ही जाएंगे। और जिनका राहु खराब हो जाए, बुध भी खराब माने जाते हैं वहां पर। आगे इस राहु और बुध का कनेक्शन बहुत अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका काम आता है आज की दुनिया में। तो जब राहु खराब तो बुध भी खराब। अब इंसान कोना ढूंढता है कि कहाँ जाके मैं अपनी परेशानियों में रहूं, कहाँ जाके डिप्रेशन में जाके बैठ जाऊं। एक डर मन में लगा रहता है। तो लाल किताब उसी चीज से बहुत कुछ अच्छा बताती है, इस राहु के मामले में भी, और बहुत कुछ बुरा भी है इसी राहु के मामले में भी। तो ये राहु और केतु का काम है। राहु का काम है उपज देना और केतु का काम है उसको सफल करना। तो ये राहु केतु है कुंडली में। जी बिल्कुल। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि डर, अभी आपने जो शब्द का प्रयोग किया है डर के बारे में, ये कैसे संबंध रखता है राहु केतु से? राहु केतु से संबंध अगर बात करें, डर की बात जो भी होती है, जैसे अभी बात हुई थी बुध ग्रह के बारे में, आपको एक चीज मैंने बताई। कुंडली में जो राहु जो रहता है वो कहीं ना कहीं बुध के दायरे से बनता है, क्योंकि जो दिमाग की जो खोपड़ी है, जो हमारा सर बोला गया है, ये गोल है। ये गोल दायरे के अंदर जो दिमाग के अंदर जो लहरें उठ रही हैं वो राहु है। तो बुध के दायरे के अंदर ये राहु काम करता है। अब किसी के कुंडली में अगर राहु खराब हो जाते हैं तो बुध खराब माने गए हैं, और बुध खराब हो जाते हैं तो राहु खराब माने जाते हैं। अब ये दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और डर किस में आता है? डर तो मानसिक तरीके की परेशानी है, बीमारी है, एक डिप्रेशन वाले हालात, एक टेंशन के हालात। ये टेंशन के हालात, डिप्रेशन के हालात, ये जो कनेक्शन है ये सारा बुध से है। क्योंकि आप अच्छा सोचोगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे आइडिया आप अपने इस्तेमाल करोगे, तो वो राहु आपको उसमें सफल करने की तरफ आगे ले जाएगा। अब वहीं अगर आपने गलत विचार ले लिए, गलत संगति अपना ली, गलत चीज़ों को अगर आइडियाज उपजाऊ कर लिए, अपने माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते रहते हो, क्योंकि जो दिमाग है वही हमारा काम करता है बुध से, और उसमें जो उठने वाली जो लहरें हैं वो राहु काम करता है। तो अब राहु वहाँ पर डर के माहौल बनाता चला जाएगा, नुकसान कराता चला जाएगा। आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाओगे, अगर सोचे हुए काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ भी ये राहु जिम्मेदार है। और अगर आपने कुछ भी अच्छा सोचा है और जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो और आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है, तो समझ जाओ राहुदेव बहुत खुश हैं आपके साथ। और ये राहुदेव कमाई के बहुत अच्छे लक्षण भी देते हैं। राहुदेव कमाई के बहुत अच्छे साधन भी आपको दिखाते हैं कि साधन किस तरीके से बनाया जाए और कैसा उसको अपने जीवन में अपनाया जाए। तो डर का माहौल यही है कि जब राहु खराब, अब बुध भी खराब, अगर बुध कुंडली में खराब तो राहु खराब। तो इन दो ग्रहों को देखना जरूरी है, क्योंकि छठे घर में राहु अपने घर का जो सबसे अच्छा माना जाता है और छठे घर का मालिक बुध माना गया है। तो बुध अगर खराब हुआ तो राहु भी खराब माना जाएगा। तो ये सिर्फ एक अकेले राहु की कहानी नहीं है, साथ में बुध की भी कहानी है, क्योंकि सोच और दिमाग एक ही साथ काम करती है। सोच के बिना दिमाग नहीं, दिमाग के बिना सोच नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं, और डर भी इसी के कारण निकल के आता है। जी बिल्कुल गुरुजी। तो दोस्तों, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी परेशानियां साझा करना चाहते हैं, तो फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताकर अपनी सभी परिस्थितियों की जानकारी लें। फ्लैश हो रहे नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल के साथ हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे दर्शकों के बारे में जिन्होंने अपनी परेशानी हमें फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके बताई है। जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं परवेश कुमार जी का। परवेश कुमार जी का जन्म तारीख है 2 मार्च 1981। ठीक है। जन्म समय है इनका 1:45 PM। जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। इनकी परेशानी है पत्नी की सेहत को लेकर, काफ़ी समय से इलाज करा रहे हैं और अब डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने को कहा है। तो ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इलाज और दवाइयाँ उनके शरीर पर नहीं लग पा रही है। कृपया इनकी मार्गदर्शन करें। बिल्कुल। कुंडली के अगर इनकी कुंडली की बात करी जाए, जैसे कि आप जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही बताई जा सकती है, कुंडली में जब भी शुक्र मंगल का मेल हो जाए या सूर्य के साथ संबंध वहाँ पे आ जाए, तो ये नॉर्मली ही देखा जाता है कि जब भी कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र हो तो पत्नी को सेहत की परेशानी होती है, पेट की खराबी होती है, पेट के ऑपरेशन हो जाए, पेट में लीवर की खराबी, इस तरीके के हालात आते हैं। साथ में मंगल और शुक्र का मेल, तो यहाँ 2 तरीके की परेशानियाँ आते हैं। जिनकी भी कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, तो ये बोला गया है कि कुंडली में जब शुक्र और मंगल एक साथ है तो या तो वैवाहिक जीवन में कलेश लेके आएगा या जीवन साथी को बीमारियां देगा।
अब मंगल शुक्र अगर स्त्री की कुंडली में है तो पति को ये सारी चीज़ें होंगी, अगर पति की कुंडली में है तो उसकी स्त्री को ये सारी परेशानियां होंगी। तो सबसे बड़ी ये चीज़ है। साथ ही साथ केतु के साथ बुध कुंडली के 8वें स्थान में दृष्टि मारता है दूसरे घर पे, जो दूसरे घर में राहु की स्थिति बैठा है। तो ये इनके ऑपरेशन, इनके साथ साथ इनके कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में भी किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ होगा, या ससुराल पक्ष में जो इनके साले रहे हैं, या इनकी जो सिस्टर के जो इनकी वाइफ की जो सिस्टर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पेट की परेशानियां, उनके भी पैरों की दिक्कतें भी देखने को मिली होंगी, क्योंकि 8वां घर सीधे दूसरे घर को खराब करता है, ससुराल में ही परेशानियां लेके आता है। कुंडली के अनुसार जब तक ये मंगल शुक्र और सूर्य का इलाज नहीं कर लेते, बीमारियां तो दूर होंगी नहीं, ऑपरेशन में पैसा भी जाएगा और दिक्कतें का सामना भी इनको करना पड़ जाएगा। तो यहाँ इनका इलाज होना ज़रूरी है। सबसे पहला उपाय, भूल कर भी कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको गिफ्ट के रूप में नहीं लेनी। घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जंग लगा लोहा, बरसात की गीली लकड़ी, जितनी भी ये चीज़ें हैं, खोटे सिक्के, ये सब घर से अगर रखे हुए हैं तो इनको बाहर निकालो। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ख़राब रखा भी है तो उसको रिपेयर करके, उसको चालू करके अपने इस्तेमाल में लो, क्योंकि घर में अगर आपने राहु को जगह दी तो अब ये परेशानियां, बीमारियां बढ़ाता चला जाएगा, बीमारियों में पैसा लगाता चला जाएगा। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। कुंडली के अष्टम में बैठा बुध और केतु कहता है कि घर में कभी भी कंस्ट्रक्शन हुई, या मंदिर की जगह बदल ली, या कहीं ना कहीं सीढ़ियों की जगह बदली गई, तो अब ये बुध जीवन में बहुत बुरे हालात लेके आएगा। बना बनाया काम बिगड़ेगा, काम के साथ साथ कर्ज के हालात, बीमारी के हालात, पेट की अवस्था, सारी चीज़ों को खराब करेगा। तो इस तरीके के हालात है। अगर घर बना चुके हो या मंदिर की या सीढ़ियों की जगह बदली है तो सबसे पहले ये उपाय, अगर नहीं बदली है तो जब भी आपको बदलना है या जब भी कुछ भी करना है तो उससे पहले ये उपाय होने ज़रूरी है जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक मिट्टी की मटकी में गुड़ भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के वीराने ज़मीन में दबा के आए, जहाँ पर वीरानी ज़मीन, जहाँ घास ना उगती हो, प्लेन ज़मीन मानी जाती है, तो वहाँ दबा के आए। मटकी, एक शहद की मटकी बनाए, वो भी आपको जाके वीराने में ही दबानी है। अब शहद की मटकी कैसे, छोटी सी मटकी लेनी है, शहद भरना, उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध के ज़मीन में दबा के आना है। तो सबसे पहले इस बुध को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल से बाहर हुआ तो घर के सारे, कहते हैं कि जब बुध कंट्रोल से बाहर होता है तो घर बिकवा के डॉक्टर के पास पहुंचा देता है। तो इस तरीके के हालात है। बुध केतु एक साथ बैठे हैं, एक काले सफ़ेद कंबल के अंदर में 5 तरीके के फल लेके, उसमें केला नहीं लेना, वो सिर्फ 5 तरीके के फल लेने हैं, उस काले सफ़ेद में कंबल में बांध के उसको जाके कहीं ज़मीन में दबा के आए, जो यहाँ घास उगती हो। अगर ये दबाता है तो अब ये बुध कंट्रोल होगा, घर में बीमारी के हालातों को दूर करेगा। उसके बाद मंगल शुक्र और सूर्य का उपाय, 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी गेरू मिट्टी अपनी पत्नी के सर पे से 7 बार घुमाकर उसको जाके घास वाली ज़मीन में दबाए, और 1.25 किलो लाल फिटकरी एक कांच के मर्तबान में भर के कांच का ही ढक्कन लगा के उसको जमीन में दबा के आए। ये उपाय जब तक नहीं होंगे तब तक घर से बीमारियां नहीं जाएंगी। और ऑपरेशन के मामलों में तो ये कुंडली में पूरी तरीके से खर्चे ही खर्चे लिखे हुए हैं। और घर बनाने के बाद दिक्कत आ गई है, या घर आपने रिपेयरिंग कराने के बाद ये बीमारियां बढ़ी हैं, तो 4 देसी शराब के पौवे सर पे से 7 बार घुमा के चलती हुई नदी में प्रवाहित करके आ जाए, ढक्कन खोल के उसको प्रवाहित कर दे। उस दिन के बाद से ये बीमारी के हालात भी कम होने लग जाएंगे। आने वाले समय में जो काम भी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 9वें घर में अगर ये संबंध बैठा हुआ है तो ये भाग्य से भी जुड़ जाता है, तो यहाँ भाग्य भी इसका अच्छा चलेगा। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। और ससुराल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट गिफ्ट में नहीं लेना। अगर आया है तो उसके भार के बराबर, जो भी चीज़ आई है उसके भार के बराबर, मतलब समय बाई समय पे उसके भार के बराबर हरा चारा गाय को खिलाता रहे। तो इन चीज़ों का अगर ये ध्यान रखता रहेगा, इन चीज़ों का ये दान करता रहेगा, तो उसके जीवन में बिल्कुल अच्छे हालात रहेंगे। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और पत्नी जब भी मायके जाए तो उनको बोलो इस बार चांदी जरूर लेके आए। ससुराल से ठोस चांदी अगर घर में तिजोरी में रख ली तो बरकत भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो प्रवेश कुमार जी, आपकी परेशानी का कारण आज आपको पता चला, किस प्रकार आप परेशान हैं, क्या कारण है, ये सारी जानकारी लेने के बाद उम्मीद है कि दिए गए उपायों का आप समय रहते ज़रूर करेंगे और अपनी परेशानियों से जल्द बाहर आएंगे। गुरु जी, ये तो रही प्रवेश जी के बारे में, आपने उनकी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी समय से परेशान रहते हैं, रीज़न नहीं पता होता कि क्या किया जाए आगे जीवन में, ऐसे कौन सी चीज़ें या कैसा डिसीजन लिया जाए सफलता प्राप्त करने के लिए। तो एक माहौल बन जाता है कन्फ्यूज़न वाला, कहा जाता है मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। तो वो कन्फ्यूज़न वाले जो हालात होते हैं, क्या कारण है?
जब भी कन्फ्यूज़न के हालात बोले जाते हैं वो सीधे सीधे बुध और राहु को देखा जाता है। तो लाल किताब के अंदर एक सीधी सीधी बात लिखी है कि बुध बना दिमाग तो राहु वहाँ पे संभल गया, राहु चढ़ा दिमाग पे तो चरखा उलट गया जी। तो ये जो बात बोली गई है लाल किताब में सीधी तरीके से बोली गई है कि राहु चढ़ा दिमाग तो चरखा उलट गया। चरखे का मतलब होता है बुध, क्योंकि चरखा गोल है तो बुध का दायरा गोल है। तो जब भी ये दिमाग पे चढ़ता है या राहु की प्रवृत्ति नेगेटिव के मामलों में आपके जीवन में बढ़ने लग जाती है तो अब वहाँ का बुध जो है वो उल्टी चाल चलने लग जाता है। और जब बुध उल्टी चाल चलने लग जाता है तो हज़ारों माइंड में विचार आते हैं, कन्फ्यूज़न के हालात हो जाते हैं कि एक अच्छा एक बुरा, मैं किसको पकड़ूं। हमें कई लोगों को तो ये भी पता है कि ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बुध इतना खराब उनके बैठ जाता है राहु की वजह से कि वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने नहीं देता है कि अच्छी जगह जाना है या बुरी जगह, आपको बुरी जगह भेजेगा। ये राहु बिना बुध के अकेला काम नहीं करेगा, बुध इसमें जुड़ेगा। राहु का सीधे सीधे संकेत आपके माइंड में जो सोच निकल के आ रही है, जो आपके विचार निकल के आ रहे हैं, ये उस पे ही है। एक डिसीजन पे रहने नहीं देगा, कंफ्यूजन माइंड की रखेगा, रात को नींद ना आए उस तरीके की परेशानी होगी। दिन के अंदर इंसान को ढूंढना पड़ता है कि मैं किसके साथ जाके बैठूं अपने माइंड को शांत करने के लिए। ऐसे लोग रात को बैठ के डिप्रेशन के हालात में जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ गलत हरकतें भी कर लेते हैं, क्योंकि राहु दिमाग की स्थिति को डिसबैलेंस करके रखता है। तो इस राहु को अच्छा करना जरूरी है। अगर राहु की खराबी है तो सबसे पहले अपने घर में से खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जंग लगा लोहा, बरसात की गीली लकड़ी, खोटे सिक्के, इन सबको बाहर निकालो। अगर ये घर में इकट्ठी हुई तो समझ लीजिए राहु आपके घर में आके बैठ चुके हैं। अब घर में आए दिन कलेश, आए दिन लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं विचारों का एक दूसरे से ना मिलना, ये परेशानी आम देखने को मिलने लग जाएगी। तो इन चीज़ों का जमावड़ा घर में नहीं होना चाहिए, वरना ये परेशानी को दिन पे दिन बढ़ाते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से खराबी आ गई। अगर राहु और बुध की खराबी, मतलब राहु खराब होगा तो बुध खराब होने लग जाते हैं। तो राहु अगर बुध की खराबी के नजर आने लग जाएं तो सबसे पहले घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब होने लग जाते हैं। चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, जितनी भी हम अपनी सुविधाजनक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ये सब खराब होने लग जाते हैं। अब इनका संबंध राहु से कैसे है? हर ग्रह की एक धातु होती है। सूर्य का तांबा, गुरु का सोना, बुध का पीतल, शनि का लोहा। तो वैसे ही राहु की धातु है लेड, रांगा जिसे बोला जाता है। तो रांगा, इन सारी जितनी भी ये चीजें हैं, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इसके अंदर रांगे का प्रयोग होता है। जब आप भी कहीं गए हैं, मैकेनिक की दुकान पे गए हैं, आपने कोई चीज रिपेयर करवाई है, वो एक तार जो होता है जिसको गर्म करके वो टाका लगाते हैं, वो जो तार है वो रांगे का है। तो इस सारी चीज़ों में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, इनमें सब में रांगा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा राहु की एनर्जी इन सब में चीज़ों में है, और राहु की खराबी भी इन्हीं से नज़र आती है कि जैसे ही ये खराब होने लग जाता है तो वहाँ पर गलत हरकतों का सामना करना पड़ जाता है। गलत हरकतें हमारी खुद की होती हैं। शराब, जुए, सट्टे, लॉटरी के अंदर लोग चले जाते हैं, अपने आप को बर्बाद करने चले जाते हैं, गलत संगतियों में जाके, कि एक इंसान अच्छा, एक बुरा, बुरे की तरफ इंसान भागेगा, अच्छे की तरफ नहीं जाने देगा। ये राहु का जो दिमाग की सोच की जो लहरें हैं ये बहुत बुरी होने लग जाती हैं। तो इसको समझना जरूरी है। अगर राहु और ज्यादा खराब है, नेगेटिविटी आ रहा है, रात की नींद नहीं आ रही है आपको, तो सबसे आसान उपाय 8 खोटे सिक्के सर पे से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करें। और खोटे सिक्के कौन से लेने हैं? खोटे सिक्के वो लेने हैं जो पहले के समय में 10 पैसे 20 पैसे चला करते थे, क्योंकि ये लेड के ही बने थे, ये लेड के ही बनते थे। तो इन्हीं का ही प्रवाह करें। और समय समय पर जिनको डिप्रेशन की टेंशन रहती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जीवन में सोच के वो परेशान होते चले जाते हैं, किस तरीके से उनको अपने जीवन को बिताना है, कुछ अच्छे फैसले नहीं लेते हैं, तो समय समय पर 1.25 किलो जौ में दूध कच्चा मिला के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह ही अगर करता रहेगा तो ये राहु शांति के दान आपको मिलते रहेंगे और राहु शांत रहेंगे। और राहु की एक खासियत और है कि जो इंसान कंफ्यूज है, जिसके माइंड में नेगेटिव विचार चलते हैं, जो राहु गलत उनसे करवा रहा है, अगर उनका राहु ठीक हो जाए तो राहु को कुंडली में एक तरीके से ये भी बोला गया है कि बहरूपिया, ये जिसको देखता है उस तरीके की चीजें कैप्चर करता है। कहता है कॉपी करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। तो जिनके राहु अच्छे होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनको कुछ भी दे दो वो करेंगे।
अगर एक आंख भी किसी चीज को देख ली उन्होंने तो वहां पर वो उनको कैप्चर कर लेंगे और उस चीज को अपने घर में करके दिखा देंगे। जी। कई लोग हमारे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड है कि कोई चीज़ देखे तो टीवी में देख के ये सीख जाता है, या घर में इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट अपने आप ठीक कर लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। तो अब यहाँ पर उसका राहु देखा जाता है। जिसके राहु अच्छे होते हैं वो चीज़ों को देख के सीख जाते हैं, कॉपी करने की आदत होती है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। क्यों? जब राहु अच्छा तो बुध अच्छा, और बुध अच्छा मतलब सारी चीज़ों की दिमाग की ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो ये बुध और राहु की कंट्रोल को बढ़ाओ, और बुध ठीक होगा सिर्फ राहु से। तो राहु के उपाय करो, राहु की चीज़ों को कमज़ोर करो, नेगेटिविटी से दूर रखो, अपने आप को गलत आदतों से दूर रखो, तो आपका ये राहु जीवन में भर भर के खुशियाँ देगा। राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो समय है ये सिर्फ राहु की वजह से चल रहा है, और कोई समय नहीं है और कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि सोच ही इंसान को आगे लेके जा रही है। जी बिल्कुल। गुरुजी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी राहु केतु के बारे में, लेकिन इससे पहले हम अपने अगले सदस्य का स्वागत करते हैं, जिनका नाम है राहुल गुप्ता जी। इनकी मिसेज है अनीता गुप्ता। ये अपने हस्बैंड की जानकारी लेना चाहती हैं। इनके जन्म कुंडली के अनुसार शराब, नशा चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये मतलब इन्वॉल्व होते चले गए। तो क्या कारण है जिनकी वजह से परेशानी आ रही है? आप इनका जन्म तारीख लिखिए, 5 अक्टूबर 1979। जन्म समय है इनका 4:10 सुबह का, दरभंगा ज़िले से। तो इनकी परेशानी नशा मुक्ति करने का है कि हाँ, अगर वो शराब पीते हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इनके बारे में इनको मार्गदर्शन दें। बिल्कुल। कुंडली के अनुसार जब भी लगन में राहु किसी के बैठेंगे तो ये बोलते हैं कि लगन में राहु बैठता है कुंडली के 5वें घर पे और 9वें घर पे भी अपनी पूरी प्रधानता निभाता है। तो जब ये कुंडली के 5वें घर पे प्रधानता निभाता है, 5वां घर दिमाग का है, ज्ञान का है, बुद्धि का है, और 9वां घर बोला गया है धर्म का है और अच्छी शिक्षा का है, बुजुर्गों से मिले ज्ञान का है और आपके संस्कारों का है। जब भी लगन में राहु बैठ जाए तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला जाता है कि सूर्य और बृहस्पति की खराबी जी। क्योंकि 5वें घर पे दृष्टि मारा, सूर्य खराब, 9वें घर पे दृष्टि मारे, बृहस्पति खराब। अब जब राहु और सूर्य का संबंध मिल जाए और लगन में बैठा राहु, सूर्य और बृहस्पति का मेल, तो यह बना ये गुरु चंडाल दोष। तो जब यहाँ पे गुरु चंडाल दोष बनता है तो बोला जाता है कि कुंडली में राहु और बृहस्पति जब एक साथ होंगे तो ये बन जाता है बुध, और वहां पर बैठे हैं शनि। अब इनकी जवान भी कड़वी होगी, कि राहु और बुध जब एक साथ मिल जाते हैं या राहु और शनि एक साथ मिल जाते हैं तो जवान ऐसी बोली जाती है कि कटाक्ष लगे इंसान को, कड़वी जवान के स्वामी हो जाते हैं। तो इनके घर में तो आए दिन लड़ाई झगड़े के, कलेश के माहौल भी अलग से देखे जाते हैं। सबसे पहली बात, जब इंसान राहु की कमजोरी से दवाइयाँ लगने लग जाती हैं तो राहु के बुरे प्रभाव से लोगों को नशे की आदत लगने लग जाती है, क्योंकि वही बुध खराब हो जाता है और दिमागी तौर पे इंसान नशे की तरफ भागता है। जब नशे की तरफ इंसान भागता है तो अब वो चीज़ और ज़्यादा अस्तित्व में आने लग जाती है। तो अब इस राहु का ठीक करना है, शनि और बृहस्पति के साथ बैठा है, इस गुरु चंडाल दोष को ठीक करना है, राहु शनि के साथ बैठा है, श्रापित दोष ये बनता है, तो इन दोषों को भी ठीक कर रहा है। सबसे पहले बात, 400 ग्राम डली वाला सुरमा सर पे से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करें, जिससे ये राहु शनि का मेल जीवन में अच्छे हालात देखने को मिलेगा। समय समय पर 1.25 किलो जौ दूध में धो के जल प्रवाह करते हैं। ये हर 8 दिन में करना है और हर 8 दिन करना है, हर पूरे साल 1 साल करने पड़ेंगे। 8 दिन किया, अगले 8 दिन शनिवार का दिन जोड़ लो, बृहस्पतिवार का दिन जोड़ लो, जो भी एक दिन समझ लो, उस दिन को आप हर 8 दिन में एक बार और साल भर ये करना है, तब ये जाके ये राहु ठीक होगा। उसके बाद 8वें घर में बैठा चंद्रमा कहता है घर में इतनी परेशानी लेके आएगा, टेंशन का माहौल होगा कि घर ही वीरान नजर आने लग जाता है, कि घर में जो सदस्य है वही इतने बुरे हालात लेके आए। तो इस बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए तो शमशान घाट से पानी लेके आए, किसी भी बर्तन में लेके आए, घर में कांच के बर्तन में रखे, उसको घर की ऊंची की दीवार पे रखे, ताकि घर में जो कलेश के हालात हैं, नेगेटिव हालात हैं, वो चीज़ें अच्छी हो सके। तो ये उपाय, साथ ही साथ राहु और बृहस्पति का मेल, 43 दिन लगातार थोड़ा कच्चा दूध मंदिर में रखना है जी। डिस्पोजल में या किसी भी चीज़ में ये रख सकते हैं। तो थोड़ा सा कच्चा दूध मंदिर में रखे है, उससे ये राहु और बृहस्पति का जो दोष है ये खत्म होगा जी। 12 पीली कौड़ियाँ
सारी दिन उनको कच्चे कोयले में जलानी है। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले उस कोयले के साथ, उस राख के साथ, उस बर्तन के साथ चलते पानी में भी प्रवाह करके आएंगे। तब इस बुध की स्थिति अच्छी होगी, तब उनका दिमाग ठीक होगा, तब जाके ये चीज़ें मजबूती के हालात में आएंगी, तब जाके इनकी गृहस्थी भी बचेगी, वरना गृहस्थी खराब होने के भी योग हैं। तो इस चीज़ को उनको उपाय करना चाहिए और समय रहते हुए समय समय पे बृहस्पति की चीज़ों को मंदिर में दान, हल्दी, चने की दाल, इनका चीज़ों का ये दान भी करते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और एक चांदी की चेन इनको गले में धारण करवाई जाए ताकि मन शांत हो, डिसीजन अच्छे लिए जाए। जी बिल्कुल। तो सुनीता गुप्ता जी, आपकी परेशानी का कारण आपको आज जानकारी मिल चुकी है कि हाँ, अगर मेरी कुंडली में खराबी है तो इनका समय रहते उपाय करना ज़रूरी है। उपाय, बताए गए उपायों को समय रहकर अगर करेंगे तो बिल्कुल आप कुछ समय में ही अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगी और जो नशे के लिए जो आप परेशान हैं अपने पति के लिए, वो भी जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे। गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने सुनीता जी को। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राहु केतु की वजह से भी परेशान हैं। वो भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर मेरे कुंडली में राहु केतु की खराबी है तो इनसे बाहर निकलने के लिए कैसे उपाय करने चाहिए। राहु केतु की अगर बात हुई है तो यहाँ पे हमें राहु को ठीक करने के लिए केतु के उपाय करने पड़ते हैं और केतु को ठीक करने के लिए राहु के उपाय। लाल किताब सीधे सीधे बोलती है कि मुंह ठीक, पूंछ ठीक, पूंछ ठीक, मुंह ठीक। तो ये चीज़ बोली जाती है कि राहु केतु को वही है कि राहु केतु शनि बोले जाते हैं। शनि सांप है तो राहु मुंह है और केतु पूंछ है, तो ये पूंछ और मुंह का जोड़ा बनाया है। कुंडली में जब भी इस तरीके के योग बनते हैं कि राहु खराब होने लग जाता है तो केतु के जरिए उपाय, मतलब कुंडली में जब भी राहु खराब हो, नुकसान देने लग जाए, डिप्रेशन, टेंशन का माहौल हो, तो अब केतु के उपाय, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल, दोनों को मिला के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करें तो ये केतु से संबंध जुड़ जाता है। अगर घर में किसी को नसों की दिक्कतें आ गई, हड्डियों की दिक्कतें आ गई और कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जिसका डायग्नोस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राहु जब कुंडली में खराब होता है तो ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में दे देता है कि इलाजों में महंगे महंगे रिपोर्टें निकलवा देते हैं लोग, MRI स्कैन, CT स्कैन तक करवा देते हैं, बीमारी नजर नहीं आती कि बीमारी है क्या और उसका इलाज कैसे हो सके। तो अगर बीमारी डायग्नोस्ट नहीं हो पा रही है तो समय समय पर 8 मल्टी कलर के पत्थर, जो चितकबरे पत्थर होते हैं, बस उसमें लाल कलर नहीं होना चाहिए, मल्टी कलर के पत्थर लो, उसको सर पे से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करते रहो। सिर्फ ये 8 दिन लगातार अगर आपने इन पत्थरों का कर दिया तो अगले दिन जो लगाई हुई रिपोर्टों में खर्चा है वो आपका सामने नजर आ जाएगा कि बीमारी किस तरीके से चल रही है। तो कि केतु का उपाय होना ज़रूरी है, तभी ये राहु कंट्रोल होगा। और जैसे ही ये राहु कंट्रोल होगा आपको बीमारी पता चल जाएगी, जीवन में खराबी पता चल जाएगी कि मैं खराबी कहाँ है, किस चीज़ों में है। कई बार क्या होता है कि राहु जब घर में आके बैठ जाता है बुरी चीज़ों को लेके, जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जंग लगा लोहा, इस तरीके की चीज़ें जब घर में जुड़ने लग जाती हैं तब इंसान यही नहीं सोच पाता कि परेशानी कहाँ है, क्यों मैं परेशान हूँ। तो ये केतु के जो उपाय बताने जा रहे हैं, इन केतु को उपाय कर लो, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो आपको बता देगा कि तेरे कोने में ये पड़ा है, इसको हटा दे, तेरी जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि जो एक माहौल है, जो घर अकल के ऊपर जो धुंधलापन आ जाता है, जो हमारी नज़रों के सामने जो कोहरा छाया होता है, ये राहु बन जाता है। फिर हमें अच्छे रास्ते भी नज़र नहीं आते कि हमें किस रास्ते पे चलना है। एक जो सर्दियों के टाइम में हम जब गाड़ी चलाते हैं, सामने फॉग आता है तो गाड़ी को भी धीरा चलाना पड़ता है, तो वहाँ से भी जो धीरी गति पे भी करते हैं, जहाँ हमें जाना होता है 15 मिनट में, वहाँ हम 1 घंटे में पहुँचते हैं। तो वही राहु है कि जीवन में जब बुरा हालात लेके आता है तो सामने धुंधला पथ कर लेता है। जहाँ हमें जल्दी सफलता मिलनी चाहिए वहाँ सफलता हमें लेट मिलती है। बीमारी से लड़ रहे हैं, जल्दी ठीक होना चाहिए, वहाँ हम लेट होते हैं ठीक। हमें कहीं बिजनेस में अच्छी तरक्की पानी है, आगे पहुँचना है, तो वहाँ हम लेट तरक्की पाते हैं, क्योंकि वो धुंधला पथ हमेशा रखता है। तो अगर ये धुंधले पथ वाली चीज़ें हैं, इस तरीके की खराबी है, तो सबसे बढ़िया राहु का उपाय 800 ग्राम लेड रांगा, ये धातु आता है, इसको 8 पीस में लेके सर पे 7 बार लगा के जल प्रवाह करें। अगर दूसरी चीज़ अगर बात करिए तो राहु के सूखे नारियल,
जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, जो नारियल को उठाओगे बजेगा, वो बजने वाला नारियल बोला जाता है, वो सूखा नारियल होता है, वो खाने में कभी इस्तेमाल नहीं होता, उसका किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होता। उस नारियल को 7 नारियल लो, सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दो। इससे क्या होगा कि वो जो धुंधलापन है वो आपके सामने से हटेगा। अब ये धुंधलापन हटेगा तो आपको एक डायरेक्शन नजर आएगी कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये उपाय कंफ्यूजन वालों के लिए भी बन गया, तो ये उपाय इनको करना चाहिए। उसके साथ अगर शरीर खराब है, एनर्जी नहीं है, कोई दवाई नहीं चल रही, कुछ दवाई भी नहीं खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी शरीर में नहीं है, बॉडी का करंट खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि राहु करंट का स्वामी है, तो बॉडी का करंट खत्म होता जा रहा है, तो हर 3 महीने में वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला सर पे 7 बार घुमा के अगर जल प्रवाह करता रहेगा, फिर देखो बॉडी में कितना करंट आता है और जीवन में कैसे बुद्धि के साथ आप आगे बढ़ते हो। तो ये उपाय भी करने चाहिए और ये राहु की बहुत अच्छी एनर्जी आपके जीवन में फ्लो होगी और तरक्की भी देगा ये। जी बिल्कुल गुरुजी। जी आगे भी जानकारी लेंगे आपसे राहु केतु के बारे में, मगर इससे पहले हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं हमसे। संजय नाम है इनका, संजय कुमार। जन्म तारीख है इनका 2 जनवरी 1983। ठीक है। जन्म समय है 2:03 PM दिल्ली से। इनकी परेशानी का कारण ये है कि इन्होंने अभी करीबन 4 से 5 तरह के बिजनेस बदल चुके हैं, लेकिन इनको उस बिजनेस में कभी भी सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण कितने भी वो पैसा लगाते हैं या कि कोई भी इंफॉर्मेशन या अपनी चीज़ों को सही करने के लिए बेहतर करना चाहते हैं, मगर वो सारी प्लानिंग, वो सारे पूंजी उनके ठप पड़ जाते हैं। तो क्या कारण है वो जानना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, देखो इस चीज़ के लिए अगर बात करी जाए कुंडली की, अगर इंसान कई तरीके के बिजनेस करने के बाद कामयाब नहीं हो पा रहा है, बिजनेस में लगाया पैसा सारा नुकसान जा रहा है, या सोच दिमाग वो काम ही नहीं कर रही है कि अब मैं कौन सा बिजनेस करूं। बचपन से व्यक्ति पढ़ाई करता है, अपने आप में टैलेंट जुटाता है, आसपास के लोगों के बीच में चलता है, उसके बाद भी वो ये डिसाइड ना कर पाए कि उसको किस काम से सफलता मिलेगी। तो सीधे सीधे लक्षण ही है कि अब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अगर कुंडली की बात करी जाए तो मंगल, बुध और शुक्र का मेल कुंडली के 10वें स्थान में। जब मंगल कुंडली का 10वें स्थान में बैठ जाए, शुक्र 10वें स्थान में, बुध 10वें स्थान में, अब बुध और शुक्र को 10वें घर में अच्छा बोला गया, बट अब यहाँ बैठा हुआ मंगल, बुध और मंगल बल के बनता है नीच का राहु। अब नीच का राहु कुंडली के 10वें स्थान में, 10वां घर कामकाज का है, कामकाज की स्थिति को अच्छा नहीं रखेगा, घर में आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी लेके आएगा। 10वां घर पिताजी से संबंध रखा है, पिताजी को बीमारियां, लीवर की, किडनी की परेशानी हो जाए या कैंसर के हालात, तो ये देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कुंडली के 3रे स्थान में राहु और 9वें घर में बैठे हैं सूर्य और केतु। जब भी कुंडली के सूर्य और राहु का संबंध, दृष्टि संबंध हो या घर संबंध भी जुड़ जाता है, तो यहाँ सूर्य ग्रहण भी बनता है। तो कहते हैं कि बिजनेस करेगा, नाम बढ़ाएगा, वहीं गिरावट भी देखने को आएगी। केतु के साथ सूर्य बैठा है तो सूर्य ग्रहण भी बनता है। तो जब तक इन दोषों को खत्म नहीं करेगा तब तक इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता। अब बिजनेस किसी चीज़ का भी कर ले, नुकसान ही मिलेगा। इन योग का इलाज होना ज़रूरी है। उसके बाद बिजनेस किसी भी तरीके का, लोहे से जुड़ा हुआ काम, कपड़े से जुड़ा हुआ काम, कॉस्मेटिक के जुड़े हुए काम, लेडीज़ आइटम से जुड़े हुए काम, जितने भी बनते हैं ये सब में अव्वल दर्जे पे कमाई भी करेगा और सारी चीज़ें भी जाएगी। अगर हाँ इन उपायों को करने के बाद अगर प्रिंटिंग प्रेस का काम कर ले, जो छपाई का काम होता है, प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है, जहाँ पेंट और कागज इस्तेमाल हो, तो समझ लीजिए जीवन की एक अलग सी लॉटरी ही लगा के रखेगा। ये बुध और शुक्र का मेल इतना अच्छा बन के बैठा है, लेकिन उससे पहले उपाय होने ज़रूरी हैं। उपाय क्या करने हैं? 8 दिन लगातार 8 साबुत हल्दी पहले मंदिर में रखे, उसके बाद 8 दिन लगातार 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में डाल के आए, जिसकी वजह से ये भाग्य जागृत होगा। उसके बाद ये स्थिति अच्छी होगी। अब नीच मंगल और बुध जो नीच का राहु बनता है, 43 दिन लगातार ये बृहस्पतिवार की शाम के उपाय शुरू करना है, 5 बजे के बाद और 7 बजे से पहले पहले। जो शाम का समय होता है ये बृहस्पति का, राहु का माना जाता है, तो बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करना है। चौथ नौमी चौदस जरूर देखें कि उस दिन चौथ नौमी चौदस नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि चौथ नौमी चौदस लंबे चलने वाले उपाय लाल किताब मना करती है। तो लंबा चलने वाला उपाय 43 दिन लगातार 1 मुट्ठी जौ सूर्य अस्त के बाद, यानी सूर्य जब अस्त हो जाए उसके ठीक बाद जो शाम का समय बोला जाता है, वो राहु का समय होता है। उस समय उस 1 मुट्ठी जौ को जमीन में दबा के आए। ये 43 दिन करना है सूर्यास्त के बाद, और शुरुआत सिर्फ बृहस्पतिवार से करनी है, शाम के समय से करनी है। तो इस उपाय को करता है। अब ये नीच का राहु शांत होगा, बिजनेस के हालात अच्छे कर देगा, हर तरीके के हालात अच्छे कर देगा। साथ ही अगर कर्जे सर पे आ गए हैं, अगर कर्जे की बीमारी अगर बढ़ रही है, तो एक मिट्टी की मटकी में
सौंफ भरे, उसके ऊपर से गुड़ रखे, साथ में लाल कपड़ा बांधे और जाके उसको कहीं जमीन में दबा के आए, घास वाली जमीन में दबाना है स्पेशली इसको, ताकि ये शुक्र और मंगल का मेल टूटे आपस में और बरकत के हालात देखने को मिले। दूध पानी चावल चीनी चांदी इनका दान ये कभी ना करे। शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कभी ना करे, क्योंकि शनि बहुत मजबूत है इसका। तो जो शनि मजबूत है, जीवन में सफलता के हालात भी देता चला जाएगा। और हाँ, भूल कर भी गले में मालाएं डालने का शौक मत डाल लेना कि कुछ कहीं पे तीर्थ यात्रा पे गए, कोई माला डाल ली, किसी भी तरीके की माला डाल ली। इस तरीके की चीजें अगर ये अपने जीवन में अपनाएगा तो बृहस्पति खराब होके इतने बुरे रिजल्ट देंगे कि घर की संपत्ति के साथ साथ कहते हैं कि घर की संपत्ति बिकेगी, सोना तक गिरवी रखा रहेगा। तो इन चीजों का ये थोड़ा सा अपने आप को परहेज करें। और साथ ही साथ राहु इसकी कुंडली का तीसरे घर का है, समृद्धि है, सोच जरूर देता है, अच्छी सफलता जरूर मिलती रहेगी। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। और स्त्रियों की सेवा, घर की जितनी भी विवाहिक स्त्रियां हैं उनकी सेवा, और विधवाओं की सेवा, जो माता तुल्य स्त्रियां होती हैं उनकी सेवा, विधवाओं की सेवा अगर ये व्यक्ति करेगा तो संपत्ति बढ़ेगी, जमीन बढ़ेगी, इनकम के हालात भी अच्छे होंगे। तो ये उपाय इनको करने चाहिए। जी बिल्कुल गुरुजी। तो संजय जी, उम्मीद है आपको बताए गए उपाय आप समय पे करके अपनी चीज़ों से बाहर ज़रूर निकलेंगे। गुरुजी, आपने संजय जी को बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानकारी दी। बिल्कुल। एक सवाल हमारे मन में भी है कि राहु केतु से जुड़े हुए कोई कारोबार भी होते हैं, कोई कामकाज भी होता है, जैसे कहा गया है सबके, आपने कोई ना कोई चीज़ें बताइए, कारक बताए हैं, क्या राहु केतु के भी कुछ ऐसे हैं कार्य? बिल्कुल इससे कामकाज है। अब राहु केतु जब आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट बन गया है, लाल किताब कहती ही है, जब लाल किताब को हम जब पढ़ना शुरू करते हैं उसके अंदर सीधे वर्णन इस राहु और बुध का माना जाता है। तो राहु के साथ जो कहता है कि ये सोच वो है जो आज के ज़माने में तरक्की किस तरीके से ले जाई जा सके, किस तरीके से दिमाग की जो घोड़े हैं कहाँ दौड़ाने हैं जहाँ से हमें सफलता मिले। क्योंकि जो दिमाग की लहरें हैं ये सोच है, जो सोच की लहरें ही कामयाब बनाती है, ये गिराती भी हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जोड़ना जरूरी है। और राहु से और केतु से जुड़े हुए जो काम है, अब इनका काम क्या है? राहु है कमीशन और केतु है डोनेशन। एक कमीशन कमाई जाती है, दूसरा डोनेशन किया जाता है। तो ये राहु केतु हैं। अब राहु अगर किसी के अच्छे हैं, अच्छी अवस्था के हैं, कुंडली के कुछ नियम हैं जिससे राहु अच्छे हो जाते हैं। अब राहु एक घर से अच्छा नहीं है, किसी ग्रह के संबंध से अच्छा नहीं है, लाल किताब के अपने कुछ नियम हैं जिसकी वजह से ये राहु अच्छा होता है। अब ये राहु अगर अच्छा है तो इसके काम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स जितनी भी हैं, मोबाइल के दुकानें जितनी मानी जाती है, नेटवर्क एरिया जितना भी है राहु का काम है, कमीशन बेस का काम जितना भी है ये सब राहु का काम है। और साथ में अगर बुध भी अच्छा जुड़ जाता है तो सीधे जुए सट्टे लॉटरी के काम ये सारे बुध के माने हैं, जिसमें शेयर मार्केटिंग इम्पोर्टेंट, तो ये भी राहु और बुध से जुड़ जाता है। तो यहाँ राहु का तो मेन पड़ाव है यहाँ पर कि राहु अगर आपका ठीक नहीं है तो आप 10 लगा के 100 नहीं कमा पाओगे। और राहु अगर अच्छा है तो इतनी ताकत मिल जाएगी कि 50 लगाया है तो 5000 की तरक्की तो ऐसे ही मिलेगी, 5000 की कमाई ऐसे ही कर लोगे। ये राहु की वो सोच है जीवन में जो बदल के रख देती है। तो राहु अपने आप में बहुत सारे कामकाज को रखता है। राहु राजनीतिक में भी सफलता दिलवाता है, राहु शराब के ठेकों का काम करवाता है। राहु से ही जुड़े हुए काम जितने भी होते हैं कि जो लोग लॉटरियां डालते हैं, कमेटी डालते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, इनसे जो आने वाली इनकम है ये भी राहु देखा जाता है। साथ में बुध की भी स्थिति देखनी है, तभी ये चीज़ें सारी तरीके से काम आएंगी। तो यहाँ पर ये राहु से जुड़ा हुआ काम होता है। इन राहु से जुड़े हुए कामों से कई तरीके से लोग फायदे ले रहे हैं, चल रहे हैं और राहु को अच्छा कर रहे हैं। तो राहु इन चीज़ों में अच्छा फल देता है। अब इन चीज़ों से अगर आप जुड़ के काम करते हो, साथ में केतु वहाँ पर अच्छा है, तो जब केतु अच्छा होगा तब आपको इन कामों में सफलता मिलने लग जाती है। क्योंकि जो मैं पहले बता के हटाऊं कि राहु शुरुआत करवाता है, पूरा केतु करता है। अगर बुरी सोच राहु लेके आया तो वो पूरा संगत केतु दिलवा देगा। अब अच्छी सोच राहु लेके आया तो अच्छा काम केतु करवा देगा। केतु के काम, एनजीओ के काम जितने भी होते हैं, जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, इनके जो भी काम है ये सब केतु के काम होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर जितना भी बनता है ये सब केतु का माना जाता है, क्योंकि इनमें लगती हैं कीलें, धारदार जितनी चीजें होती हैं ये सब केतु से आ जाती हैं। तो जितनी भी ये धारदार चीजों का है काम हो जाता है, कील का काम हो गया, ये सब केतुओं के काम में जुड़ जाता है। जहां भी कील जुड़ रही है वो केतु है। खट्टी चीजों का काम,
कि कोई खट्टी चीज़ों का आइटम बनाता है, चाहे वो टॉफ़ियाँ हो, अचार हो, या इस तरीके की चीज़ें हों, तो ये भी केतु से जुड़ जाता है। केतु अपने आप में एक बहुत ही छोटा ग्रह जरूर है, लेकिन तरक्कियां बहुत देने वाला है, क्योंकि ये केतु के पास 2 ग्रह की प्रधानता है, एक राहु की, दूसरी बृहस्पति की। बृहस्पति का ये शिष्य है, राहु का ये हिस्सा है। तो यहाँ ये दोनों का संबंध इससे जुड़ के चलता है, ये सफलता बहुत अच्छी देता है। तो अच्छी सोच रखो, मतलब अपनी कुंडली का अच्छा राहु रखो, ये केतु सफलता दे जाएगा। अगर केतु अच्छा होने लग जाएगा तो बृहस्पति की बरकत भी आने लग जाती है। तो ये सारी चीजें इस राहु केतु की है। लाल किताब में जब भी इनका वर्णन हुआ है तो इसको बोला ही गया है कि दिमाग की स्थिति को प्रबल करता है ये राहु, और बुद्धि के साथ काम करने का साथ आगे बढ़ाने की ताकत रखता है ये राहु। तो ये राहु की काम भी यही हैं और इसके फल भी यही हैं और इसके अच्छे हालात भी यही हैं। तो राहु अपने जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें भी दिलवाता है आपको। जी, तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार हमारे संस्थान से कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। जुड़ने के लिए आसान तरीका है, सिर्फ आपको अपने नंबर पे कॉल करना है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे, आप अपनी जानकारी देंगे और आपको निःशुल्क कुंडली का आकलन करवा कर दिया जाएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने वाले किन्हीं 4 व्यक्ति को हमारे संस्थान की तरफ से उनका निःशुल्क कुंडली का आकलन भी करवा कर दिया जाता है। गुरुजी, अगले दर्शक जुड़े हैं हमसे जिनका नाम है राजकुमार। इनकी जन्म तारीख है 9 नवंबर 1980। ठीक है। जन्म समय है इनका 9:12 सुबह का। जन्म स्थान है इनका दिल्ली। परेशानी का कारण है पुत्र प्राप्ति की। शादी को 10 साल हो चुके हैं मगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। काफी समय से परेशान है, क्या कारण है, वजह बताएं। बिल्कुल, जब भी कुंडली में जीवन की अगर बात होती है कि संतान प्राप्ति को लेके, तो यहाँ 2 चीज की बात देखी जाती है। संतान मिलेगी बृहस्पति से और पुत्र मिलेगा केतु से। जिनके केतु अच्छे होते हैं, कहते हैं संतान में पहली प्राप्ति ही पुत्र की होती है। अब पुत्र प्राप्ति के हालात ना हो तो यहाँ देखा गया है कुंडली में केतु और शुक्र की खराबी, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के योग बना देता है। क्योंकि शुक्र खराब होते हैं वहाँ पर संतान में पुत्र प्राप्ति के हालात खराब होने लग जाते हैं। और केतु अगर खराब हो गया, केतु का संबंध बुध के घरों से आ गया, तो अब वहाँ पुत्र नहीं मिलता। केतु सबसे बड़ा कारक पुत्र का है, मोक्ष का है, अध्यात्म का है, कान की बीमारियों का है, ये केतु बोला गया है। तो केतु की जो स्थितियां हैं इनको मजबूत करना है। अब जैसे इनकी कुंडली की अगर बात करते हैं, 12वें घर में बैठा सूर्य बुध का मेल, बुध वहां पर नीच का बैठ गया। अब बुध जब नीच का हो गया तो अब यहाँ पर जो एक पेट की परेशानियां हैं वो तो इनको मिलेंगी, और साथ ही साथ 12वां घर जो है वो बृहस्पति का है। तो जब बृहस्पति के घर में बुध बैठ जाता है तो बोला गया है कि बृहस्पति से शत्रुता निभाती है। अब यहाँ संतान के हालात खराब हो जाएंगे कि संतान होने की स्थिति होगी। उसके बाद केतु बैठा कुंडली के तीसरे स्थान में, तीसरा स्थान बुध का ही बोला गया है। अब यहाँ केतु खराब है और कुंडली में कालसर्प दोष भी है इनके। तो कुंडली में कालसर्प दोष 9वें घर का कालसर्प दोष, केतु तीसरे स्थान में। जब तक इस केतु को ठीक नहीं करेंगे तब तक पुत्र प्राप्ति के हालात नहीं होंगे। और थोड़ा सा अगर ये ध्यान देंगे तो इनके घर में बुध यानी बहन बुआ, जो बहन रही हो, इनकी बुआ रही हो, या इनकी मासी जी रही हो, या इनकी माता जी रही हो, किसी ना किसी को पैर में, राइट पैर में चोट जरूर लगी होगी, क्योंकि ये केतु सीधे संकेत उस तरीके के करता है। तो चोट लगने के हालात रहे हैं तो ये केतु की खराबी है। अब केतु का इलाज होना जरूरी है। अब केतु का इलाज होने के लिए राहु के उपाय, जो अभी बात हुई थी, केतु का इलाज होने के लिए राहु के उपाय। उसके बाद बुध नीच के 12वें घर का। सबसे पहले अगर संतान की प्राप्ति के हालात कमजोर रहे हैं, संतान में पुत्र प्राप्ति होने में दिक्कत आई है, या एक आध संतान खराब हुई है, तो सबसे पहले एक चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करें। अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करना है, जिससे क्या है कि शुक्र की मजबूती आएगी। अब यहाँ से पत्नी से पुत्र प्राप्ति के हालात या संतान प्राप्ति के हालात के पूरे हालात अच्छे देखे जा सकते हैं। उसके बाद 9वें स्थान में बैठा राहु कहता है कि ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए जिस घर में सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़े, कि वो फ्लोर हो या सेमी बेसमेंट हो या बेसमेंट हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। वहाँ से नुकसान के हालात भी नजर आते हैं। सबसे पहले 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी साबुत हल्दी, थोड़ी मुलेठी लेके पीले कपड़े में बांध के सर पे 7 बार घुमा के सीधे जल प्रवाह करें। ये 9वें घर का राहु
कंट्रोल होगा, उसके बाद इस केतु के हालात अच्छे होंगे। तो ये उपाय होना चाहिए। बृहस्पति शनि और सूर्य का, बृहस्पति शनि और बृहस्पति का मेल, कि बृहस्पति शनि और शुक्र एक साथ जब हो जाए कुंडली में, तो अब यहाँ पर बोला गया है कि बृहस्पति शुक्र जब एक साथ हो तब एक शनि वहाँ बनता है, दूसरा शनि बैठे हैं, यानी कि 2 शनि के वाले की कुंडली मानी जाएगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि जब तक इस बृहस्पति को 11वें घर से ठीक नहीं कर लेते तब तक ये हालात अच्छे नहीं होंगे। और केतु की दृष्टि सीधे बृहस्पति को, तो ये नुकसान के हालात भी देगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपनी जो एक पहली उंगली बोली जाती है, तर्जनी उंगली बोली जाती है, पहली उंगली में एक काला हकीक, जो सुलेमानी हकीक होता है, 2 रंग का पत्थर है जो काला और सफ़ेद होता है, मतलब काला रंग का पत्थर होता है, सफ़ेद लाइनें होती हैं, उसे चांदी की अंगूठी में पहन के अपनी पहली उंगली में धारण करे और 43 दिन लगातार उसको गाय के झूठे पानी से धोता रहे। इससे क्या है कि ये केतु मजबूत होगा, केतु के साथ साथ बृहस्पति की उसको सपोर्ट मिलेगी, जो इस उंगली से बृहस्पति की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये जो पर्वत बोले जाते हैं ये बृहस्पति का पर्वत है। अब बृहस्पति का सपोर्ट मिला, केतु का पत्थर हुआ, गाय का जो झूठा पानी है वो शुक्र हुआ। तो इन तीनों का जो संबंध जुड़ेगा, अब यहाँ पर संतान की प्राप्ति के और खासकर पुत्र प्राप्ति के अच्छे हालात जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन उपायों को करके देखो, जीवन में संतान के योग बहुत अच्छे होंगे, हर तरीके से सुख अच्छे चलेंगे। साथ ही साथ चंद्र केतु लगन में बैठा है, भूल कर भी मीठा दान मत करना, वरना मिसकैरेज की स्थिति दोबारा बन के देखने को मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जी बिल्कुल राजकुमार जी, आपकी परेशानी का कारण आज आपको जानकारी मिल चुकी है। अब अपनी परेशानियों को किस प्रकार दूर करना है, उपायों के माध्यम से आप अपनी दिक्कतों से बाहर आ सकते हैं। गुरुजी, आज काफ़ी चीज़ें आप दर्शकों को बता चुके हैं। एक सवाल मेरे मन में भी है कि देखा गया है कि प्रतिदिन लोग अपनी डे प्लान करते हैं, शेड्यूल प्लान करते हैं राहु काल को देखकर। हाँ हाँ। तो क्या भूमिका रहती है राहु काल की, और कुंडली में, हमारी कुंडली में राहु काल की भूमिका तो आप बताएंगे ही, साथ ही साथ उनके योग और दोष के बारे में भी ज़रूर बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अभी राहु काल की बात हुई है, जो हर दिन में एक राहु काल चलता है, एक गंध काल चलता है, एक मूल काल चलता है, अभिजीत मुहूर्त चलता है। ये कुछ ऐसे मुहूर्त है जो डे बाई डे चलते हैं। अब इन मुहूर्तों को बोला गया है कि कुछ भी शुभ काम किया जाए तो जो अशुद्ध मुहूर्त हैं इनको हटाया जाए, जो शुभ समय है उस समय उस काम को पूरा किया जाए। अब ये राहु काल तो हर दिन आता है, जो 1.25 घंटे का चलता है। अब ये 1.25 घंटा जीवन में अवॉइड उन लोगों को सबसे पहले करना चाहिए जिनकी कुंडली में ये राहु बुरे बन के बैठे हैं, जो दिमागी तौर पे आपको खराब कर रहे हैं, दिमागी तौर पे सोच को खराब कर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े होने लग जाते हैं, परेशानी होने लग जाती है, डिप्रेशन के हालात बनते हैं, लड़ाई झगड़ों के हालात ये बना रहा है, एक्सीडेंटल केस अगर देखे गए हैं, आरोप सर पे लग रहे हैं, या किसी तरीके से डिमोरिलेट लाइफ में रहते हैं, तो उनको इस राहु काल को तो अवॉइड करना चाहिए। अपनी यात्राओं को रोके, कुछ भी नया काम करना है उस चीज़ को रोक दे, और साथ ही साथ कुछ भी ऐसा काम करना है जहां इसको सफलता प्राप्त करनी है तो वहां इस राहु काल को अवॉइड ही करना चाहिए। या तो पहले निकले या बाद में निकले, इस राहु काल के बीच में ये कार्य नहीं करने चाहिए। बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, इस राहु काल को देख के तो अपनी रैलियां तक रोकते हैं जी, क्योंकि उनका उन रैली से तो बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और उनकी कुंडली में अगर राहु खराब है तो वो उनको साफ साफ हिदायत दी जाती है कि इस समय ये काम ना करो, नुकसान हो जाएगा। लाल किताब के अंदर राहु के जो पॉजिटिव चीज़ें भी बताई जाती हैं। लाल किताब के अंदर में इस राहु की तो बहुत अलग ही स्थिति दी गई है कि राहु काल किसी किसी के लिए खासकर अच्छा माना जाता है। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु अच्छे स्थिति के बैठा, वो कुंडली को देखने के बाद पता चलता है ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको राहु काल फलित होता है। 100 में से 1-2 मान लो। राहु का नंबर 4 भी है और राहु की दिशा दक्षिण भी है, तो कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनका दक्षिण मुखी मकान फलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी गाड़ी का नंबर 4 हो या हाउस नंबर 4 हो, उनके अनुसार उसका फल मिलने लग जाए। तो जिनको इन चीज़ों के फायदे मिल रहे हैं उनके लिए राहु काल अच्छा बन जाएगा। अब राहु काल में जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी काम करेंगे, तो अब राहु काल के अंतिम समय में जब राहु काल खत्म होने वाला हो, 15 या 20 मिनट का रहना हो रहा हो, उसी समय अपने काम की शुरुआत कर देना। वो शुरुआत इतनी जोरदार होगी कि आने वाला समय अच्छा होगा। ये लाल किताब साफ साफ कहती है। तो इस चीज पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ राहु काल सबके लिए बुरा नहीं है। राहु काल सिर्फ उनके लिए बुरा है जिनकी कुंडली में वाकई ही राहु बुरे हैं।
और राहु जिस चीज में कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो ये राहु काल सोने पे सुहागा भी दे सकता है। बस ये बहुत चुनिंदा लोगों के लिए होता है और ये कुंडली की पूरी एनालाइज करने के बाद ही पता चलता है कि राहु का आपकी कुंडली में क्या इफेक्ट देगा। लाल किताब जीवन उपचार जो पत्रिका हमारी तरफ से बना के दी जाती है, इसमें हर ग्रह की पूरी डिटेल डाली गई है कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, इस तरीके से हालात है, इस घर से संबंध जुड़े हुए हैं, इन घरों के उपाय करने से इनको लाभ मिल जाता है। तो अब इनके उपाय करो, इन चीजों को जान के और अपनी स्थिति को प्लान करो, अपने जीवन को प्लान करो, अपनी परिस्थितियों को अच्छा करो। ये लाल किताब जीवन उपचार आप लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए निकाला गया है कि कुंडली में किस तरीके से कौन सा ग्रह है और इसको हमें किस तरीके से अपने जीवन में आजमाना है। परमात्मा ने शक्ति सबको दी है, लेकिन इस्तेमाल करने की ताकत कम लोगों के अंदर में होती है, तो उन चीजों को समझने की जरूरत है। तो ये राहु काल है। अब बात हुई है दोष की कि राहु किस तरीके के दोष कुंडली में बनाता है। सबसे पहले कालसर्प लोग दुनिया जानती है, गुरु चंडाल दोष दुनिया जानती है, अंगारक लोग दुनिया जानते हैं। ये क्या है? ये दोष वो हैं जो लोगों ने सुने हुए हैं, लेकिन लाल किताब स्पेशली कहती है कि कोई भी दोष या योग ग्रह के खराब और अच्छे होने से बनता है और उसके कुछ नियम भी बताए जाते हैं कि कुंडली में कि जब भी राहु छठे घर में बैठ के किसी भी तरीके का दोष बना रहा है तो वो राहु अच्छा है। कुंडली के तीसरे घर में बैठ के किसी भी तरीके का दोष बना रहा है राहु तो ये अच्छा है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यहाँ पे काउंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये तो हर घर में बुरे। अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठा है जिसे बोला जाता है गुरु चंडाल दोष, अगर ये कुंडली के तीसरे हाउस में है, कुंडली के छठे घर में बैठ गया, कुंडली के 10वें स्थान में बैठ गया, तो राहु और बृहस्पति के मेल से जन्म लेता है बुध। बोलते हैं राहु बृहस्पति के मेल से बनता है बुध। अब यहाँ पर बैठा हुआ ये दोष आपको जीवन में कमाने के हालात देगा। भूल कर भी इसके बड़े कोई पूजा पाठ हवन मत करवा लेना। हाँ, उपाय करके इनकी एनर्जी को अपने लिए बना लेना, जो लाल किताब बताती है। लाल किताब के उपाय करके एनर्जी का इसको अपने लिए बना लोगे तो ये कामयाबी देगा। कालसर्प दोष, कुंडली के कुछ घर में कालसर्प दोष को बुरा बोला गया। कुंडली के दूसरे लगन के घर का कालसर्प दोष बुरा है, दूसरे घर का कालसर्प बुरा है, कुंडली के 5वें घर का कालसर्प दोष बुरा है, कुंडली के 7वें घर का कालसर्प दोष बुरा है, कुंडली के 8वें घर का कालसर्प दोष बुरा है, कुंडली के 11वें घर का कालसर्प दोष बुरा है, कुंडली के 12वें घर का कालसर्प दोष बुरा है। अब बचे कौन कौन से घर? बचे तीसरा, चौथा, छठा, 9वां और 10वां। ये जो घर हैं कुंडली के, ये बचे हैं। इनके अंदर अगर कालसर्प दोष आपकी कुंडली का बन रहा है तो समझ लीजिए परमात्मा ने एक ताकत देके भेज दिया कि अब इस राहु को कैसे इस्तेमाल करके आपको तरक्की पे जाना है। क्योंकि तीसरा घर बुध का, राहु जुड़ गया, बुध और राहु। छठा घर बुध का, राहु बुध जुड़ गया। 9वां घर बृहस्पति का, बोला गया है कि बृहस्पति के घर में आके राहु शांत हो जाता है, गुरु की शरण में शिष्य को शांति मिलती है, तो वहां से योग अच्छा बन गया। 10वें घर में शनि के अंदर में राहु आ जाते हैं तो सोचने की ताकत, दिमाग की लहरें भी उसी तरीके से काम करने लग जाती हैं। तो अब ये कालसर्प दोष अच्छा हुआ। कुंडली के चौथे घर में माता का गर्भ बोला गया है, माता की कोख बोली गई है, तो माता की कोख में, माता की शरण में हर बच्चा शांत रहता है। तो चौथे घर का राहु भी आपके जीवन में काफी अच्छे योग देता है। तो इन योगों को करो, इन योगों से जीवन की तरक्कियों को प्राप्त करो। जब ये तरक्कियां देने लग जाता है तो योग अच्छा है। पहले से छठे घर में अगर शनि और राहु बैठे हैं तो ये शापित दोष में आएगा जी। अब यहाँ पर ये शापित दोष शनि और राहु से बनता है। पहले से छठे घर में होगा तो भी इसे शापित दोष बोलेंगे, और पहले 7वें से 12वें घर में होगा तब भी ये शापित योग को बोला जाएगा। राहु और शनि अगर कुंडली के 7वें घर से 12वें घर में बैठे हो तो ये शापित दोष बनता है। अब 7वें से 12वें घर में किसी भी घर में बैठ जाए तो ये शापित दोष माना जाएगा। लेकिन 1 से लेकर छठे घर में अगर ये राहु और शनि एक साथ बैठते हैं तो ये शापित दोष नहीं माना जाएगा। इस शापित दोष के लाभ भी आपको मिलेंगे, बस जरूरत है उस घर के उपाय करने के जिस घर में ये बैठा हुआ है। 5वें घर में बैठा है, सूर्य के उपाय, बृहस्पति के उपाय।
चौथे घर में बैठ गया तो चंद्रमा के उपाय, लगन में बैठ गया तो मंगल के उपाय, सूर्य के उपाय, तो उस घर के उपाय करके इससे लाभ लिया जा सकता है। और मंगल और राहु का मेल तो ये अंगारक दोष बन जाता है, और ये अंगारक दोष लोगों को जीवन में तरक्कियां दिलाने के लिए काफ़ी है। ये दिमाग को इतनी तीक्ष्ण बुद्धि दे देता है, इतनी जोश दे देता है कि जीवन में कुछ करके दिखाए इंसान, क्योंकि मंगल को महावत और राहु को हाथी बोला गया है। तो जितना बड़ा हाथी एक महावत कंट्रोल कर लेता है जी। तो उस तरीके से ये मंगल राहु को कंट्रोल कर करता है। अब ये राहु बुरा नहीं चलेगा, जिसकी भी कुंडली में राहु मंगल एक साथ हो, अगर इसको अच्छा कर लो, जिंदगी में राहु बुरा नहीं चलेगा और जीवन में संपत्ति ही देके मानेगा, और अलग की सोच, अलग की ताकत जीवन में देके आपको धनी बनाने के लिए काफी है। तो राहु और केतु बिल्कुल जीवन में जरूरी हैं। इनको समझ के लाल किताब के माध्यम से एक बार इनके उपाय तो करके देखिए। आज के जीवन में जो कमाने की इच्छा जागृत हुई है, अपने आप आपके पास चल के आएगी। इस चीज को समझिए और उपाय कीजिए। बिल्कुल गुरुजी। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में राहु केतु से जुड़ी हुई कोई परेशानी या कोई दिक्कतें चल रही है, तो आप भी जल्द से जल्द लाल किताब जीवन उपचार से जुड़कर अपनी परेशानियों का समाधान उपाय ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।